Hello to all soul brothers and sisters. Welcome to Healers Land again. जैसा कि मैंने कहा था, स्पिरिचुअल मैरिज का मैं दूसरा पार्ट लाऊंगी क्योंकि 3D और 5D मैरिज के कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो ये वीडियो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चैनलिंग जो मैसेज है यूनिवर्स ने इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाने को कहा है। जहां लोग 3D मैरिज को असली विवाह मान रहे हैं, उसी को सत्य मान रहे हैं, और समाज ने विवाह को लेके ऐसी धारणा बनाई है कि पृथ्वी पर रहने वाले हर मनुष्य को लगता है कि बिना गृहस्थी के, बिना शादी किए, बिना वाइफ के, बिना हस्बैंड के, बच्चों के तो जीवन सोचा भी नहीं जा सकता। कि उम्र के किसी पड़ाव में आके उनको शादी करनी ही करनी है, ऐसा लोगों को लगने लगता है। कि 23, 24, 25 की उम्र में जैसे ही वो कदम रखते हैं तो समाज का वो दबाव महसूस करते हैं, उनको लगता है कि अब शादी करनी ही करनी है। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि समाज के बीच में रहने के लिए शादी करना बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एसेंशन की जर्नी मिलती ही इसलिए है ताकि हर एक व्यक्ति को मोक्ष मिल सके। जब आप कुछ त्याग ही नहीं सकते, त्यागने का आपके भीतर विचार ही नहीं उठ रहा है, तो मोक्ष की बात ही क्या करना, फिर मोक्ष कैसे मिलेगा। और इसी तरीके से अगर समाज के दबाव को हावी होने देंगे अपने ऊपर तो मोक्ष मिलेगा कैसे। क्योंकि विवाह से ही, जब भी कोई विवाह करता है, भौतिक विवाह 3D मैरिजेस को बोलते हैं, तो उसी से हमारे बंधन बनते हैं, काफ़ी सारे रिश्ते बनते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं हमारे। और जाहिर सी बात है, अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, इतने सारे रिश्ते बनेंगे, तो हमारा कर्मा भी क्रिएट होगा उन सब से। और स्पिरिचुअल एसेंशन के लिए सबसे पहला त्याग यही होता है, सेक्रीफाइस यही होता है कि वर्ल्ड लाइफ से, ये जो 3D लाइफ है, उससे डिटैच होना होता है, तभी आप असेंड कर सकते हैं। मोक्ष की यात्रा बहुत सारे त्याग करवाती है। और जो ट्विन फ्लेम्स, लाइट वर्कर्स काफ़ी सारा इनर वर्क करके जो अपने अंदर सुधार लाए हैं, वो इनर वर्क के बाद डिटैच ही फील करते हैं। पर सोसाइटी का यही दबाव उनसे ये त्याग करवाता नहीं। लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि ये सोसाइटी की फॉल्स प्रोग्रामिंग है। जो 3D मैरिज है वो फॉल्स प्रोग्रामिंग है। ट्विन फ्लेम्स जितने भी हैं अभी अर्थ पे, उन्हें ये समझना होगा, अगर डिटैचमेंट में रहते हुए उनको ऐसा फील हो रहा है कि विवाह से मोह ख़त्म हो रहा है उनका, या उनको लग रहा है कि अब उनको ना अपने DM से शादी करनी, ना DM से शादी करने का मन कर रहा, ना उनको सोलमेट की डिज़ायर है, ना वो कार्मिक का सोच रहे हैं। तो वो अपने मन की सुने, क्योंकि ये शादी वगैरह सब सोल कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी के साथ, अगर किसी की डेस्टिनी में लिखा है कि शादी होनी है, उसका वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई उसका हस्बैंड या वाइफ बन के एज ए सोल कॉन्ट्रैक्ट उसकी लाइफ में आएगा, तो विवाह उसका होकर ही रहेगा, उससे कोई टाल नहीं सकता। और नहीं लिखा है तो नहीं होगी शादी। अब ये समझना ज़रूरी है कि 3D मैरिज किस तरीके से प्रतीक है 5D मैरिज का। और जब 3D ही सिंबल है 5D मैरिज का, तो फिर 3D मैरिज को 3D को इल्यूजन क्यों बोला गया है। 3D में यही होता है ना कि लड़का और लड़की हैं, अग्नि होती है और वो 7 फेरे उनको लेने होते हैं, यही होता 3D मैरिज में। तो 5D मैरिज भी तो ऐसी सिमिलर ही है। 5D मैरिज में 2 एनर्जीज़ की मैरिज होती है, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। 3D के जो 7 फेरे होते हैं वो 7 चक्रास का प्रतीक है, सिंबल है। और अग्नि प्रतीक होती है कुंडलिनी शक्ति का। जैसे 3D में लड़का या लड़की 7 फेरे लेते हैं, वैसे ही 5D मैरिज में जो इंटरनल मैरिज होती है, अंदर घटित होती है, उसमें भी ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ
जो जिस पे कि पहले वीडियो बनाया जा चुका है। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ भी 7 चक्रों से गुजरती हुई साथ साथ जाती है, और जब ये दोनों एनर्जीज इन 7 चक्रों की यात्रा की शुरुआत करती है, ये यात्रा तय करती है, तो सुषुम्ना नाड़ी द्वारा कुंडलिनी शक्ति अग्नि का काम करती है। कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना यानी अग्नि का प्रज्वलित होना होता है 5D मैरिज में। जितना तेज अग्नि का होता है, जिसमें सारी अशुद्धियाँ दूर होती हैं, और उस वक्त सारे देवता साक्षी बनते हैं उस विवाह के, ठीक ऐसा ही तेज कुंडलिनी शक्ति का होता है, जो 7 चक्रों की अशुद्धियाँ दूर करती हैं। और देवता साक्षी बनते हैं क्योंकि हर चक्र में देवता विद्यमान होते हैं, हर चक्र में देवता निवास करते हैं, जो उस विवाह को स्वीकार करते हैं, जो अंदर का जो डिवाइन यूनियन होता है, शिव शक्ति का जो आंतरिक मिलन होता है, उसे स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आंतरिक मिलन होता है शिव शक्ति का, इसी को हम स्पिरिचुअल मैरिज कहते हैं, सेक्रेड यूनियन, डिवाइन यूनियन बोलते हैं। ये जो 5D मैरिज होती है वो आंतरिक मिलन होता है शिव शक्ति का, और ये दोनों एनर्जीज, ये दोनों तत्व आपके भीतर मौजूद हैं। जब ये मिलन होता है तो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण महसूस करता है, उसका अधूरापन पूरी तरीके से मिट जाता है सदा सदा के लिए। इसलिए जिनका डिवाइन यूनियन होता है ना, फिर वो क्रेव नहीं करते हैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए या सोलमेट के लिए 3D में, कि नहीं 3D में तो किसी से विवाह करना ही करना है, सोलमेट, अगर ट्विन फ्लेम नहीं मिला तो सोलमेट चाहिए। वो इन सब बातों में नहीं उलझता है। जिसके अंदर ये डिवाइन यूनियन हुआ है, जो ये इसी को सोल मर्जिंग कहते हैं, दोनों एनर्जीज का मर्ज होना आपस में। तो आप खुद समझिए कितनी समानताएं हैं 3D और 5D मैरिज में। 3D खुद ही तो प्रतीक है, 3D खुद ही बता रहा है कि जो रियल है वो 5D मैरिज ही है। पर फिर 3D मैरिज को इल्यूजन बोलते ही क्यों हैं, जबकि वो सिंबल है? क्योंकि 3D में 2 बॉडीज़ होती हैं, 2 शरीर होते हैं जिनका विवाह हो रहा होता है, 2 बॉडीज़ होती हैं जो फेरे ले रही होती हैं, और शरीर तो नश्वर होता ही है, उसको एक दिन राख बनना होता है। इसलिए 3D को इल्यूजन कहा गया है। और 3D में सेपरेशन भी होता है, डिवोर्स होने के चांस होते हैं, मतभेद होते हैं दोनों पार्टनर्स के बीच में, नेगेटिविटी होती है, वो सेपरेशन क्रिएट करती है। और 3D मैरिज खुद ये बता रही कि असली विवाह वो होता है जहाँ आंतरिक रूप से मिलन होता है। एक बार वो मिलन हुआ तो फिर वियोग नहीं होता है। अगर अंदर यूनियन होता है शिव शक्ति का, इन एनर्जीज का, तो फिर सेपरेशन नहीं होता है फिर कभी। यूनिवर्स में, कॉस्मोस में 3D मैरिज मान्य नहीं होती है, बल्कि 5D मैरिज, स्पिरिचुअल मैरिज, ये जो आंतरिक मिलन होता है शिव शक्ति का, वही पूरे यूनिवर्स में मान्य होता है। आत्मा का तो स्वभाव ही होता है स्वतंत्र रहना। फिर 3D से क्यों बंधे रहना चाहते हैं ट्विन फ्लेम्स? क्योंकि जो भौतिक विवाह होता है, 3D मैरिज होती है, वो पार्टनर्स को एक दूसरे से बांधे रखता है, बंधन में लाता है उनको, जबकि स्पिरिचुअल मैरिज दोनों को फ्री कर देती है। दोनों पार्टनर्स DM और DF मुक्त, फ्री फील करते हैं, किसी बंधन में महसूस नहीं करते हैं खुद को। तो जब आपका असली स्वभाव ही स्वतंत्र है, शांतपूर्ण है, फिर 3D से क्यों बंधे रहना चाहते हैं? या सब लोग जिनकी अवेकनिंग नहीं भी हुई है, क्यों वो 3D मैरिज को ही असली मैरिज मानते हैं? और 3D मैरिज में सब इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो इंद्रियों के जाल में फंसे होते हैं। जो इंद्रियों से मुक्त हुए हैं उनको कोई मोह नहीं रह जाता है 3D मैरिज में। इसलिए गीता में भी लिखा है कि हमें अपनी इंद्रियों पे वश पाना होगा, उसे कंट्रोल करना है, तभी संसार से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो इसी में उलझे रहेंगे और फंसे रहेंगे, और इसी तरीके से नेगेटिविटी में ट्रैप्ड होंगे, क्योंकि 3D वर्ल्ड पूरा नेगेटिविटी से ही बना है। वही जब कोई व्यक्ति 5D में एंटर होता है, 5th डायमेंशन में, तो कंप्लीटली
यानी जो 5D में कम्प्लीटली एंटर हो चुके हैं, 3D का जो प्रभाव है जो बिल्कुल उन पर से ख़त्म हो चुका है, उन्हीं ट्विन फ्लेम्स का यूनियन इस लाइफ टाइम में होता है। अदरवाइज़ उनका यूनियन जो होता है वो डिले होता रहता है अपनी ही गलतियों के कारण। तो गाइडेंस यही है डिवाइन की तरफ से कि छोड़ दीजिए डिज़ायर 3D मैरिज की। और यही मैसेज, चैनल मैसेज था आज के वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा और समझ में आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप ये 3D मैरिज और 5D मैरिज के कंसेप्ट से क्या समझे हैं, आपने क्या महसूस किया है। आफ्टर इनर वर्क, डिटैचमेंट में आने के बाद आपके क्या ओपिनियन, क्या व्यूज़ हैं मैरिज को लेके, 3D मैरिज को लेके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।